नमस्कार मित्रों। उच्च शिक्षा में डिजिटल माध्यमों की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यूजीसी नेट जीसेट पेपर 1 में स्वयं एवं स्वयं प्रभा से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। आज के इस व्याख्यान में हम दोनों शैक्षणिक पहलों को परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से समझेंगे। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि स्वयं क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी तक समान रूप से पहुंचाना भारत सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। भौगोलिक दूरी, आर्थिक सीमाएं तथा डिजिटल असमानता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिजिटल एवं प्रसारण आधारित शैक्षणिक पहलों की शुरुआत की है। इसी क्रम में स्वयं और स्वयं प्रभा की परिकल्पना की गई। यूजीसी नेट जीसेट पेपर 1 की हायर एजुकेशन इकाई में ऑनलाइन शिक्षण मंच, आईसीटी आधारित पहल और डिजिटल शिक्षा से संबंधित विषय शामिल है। स्वयं एवं स्वयं प्रभा इसी संदर्भ में आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनसे संबंधित प्रश्न एनटीए द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। स्वयं अर्थ एवं परिचय। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग्स एस्पायरिंग माइंड्स भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन शिक्षण मंच है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण एवं मान्य ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। स्वयं का संचालन खुद शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। स्वयं के उद्देश्य क्या है? स्वयं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी विद्यार्थी केवल संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए। यह मंच उच्च शिक्षा को सुलभ, लचीला और समावेशी बनाने में सहायक है। इसके माध्यम से आजीवन अधिगम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी बढ़ावा मिलता है। स्वयं की प्रमुख विशेषताएं। स्वयं मंच पर विद्यालय स्तर के लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ये पाठ्यक्रम मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की अवधारणा पर आधारित होते हैं। यूजीसी एवं एआईसीटीई द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों के क्रेडिट विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जिससे औपचारिक शिक्षा को समर्थन मिलता है। 4/4 पद्धति। स्वयं के सभी पाठ्यक्रम 4/4 पद्धति पर आधारित होते हैं। इसमें वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री, स्वमूल्यांकन प्रश्न और चर्चा मंच शामिल होते हैं। यह पद्धति विद्यार्थियों को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सक्रिय अधिगम के लिए प्रेरित करती है। यह बिंदु परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली। यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं के पाठ्यक्रमों से अर्जित क्रेडिट को विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दी जाती है। इस व्यवस्था से उच्च शिक्षा में लचीलापन आता है और विद्यार्थी अपनी सीखने की गति स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यह प्रणाली नई शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है। अब हम स्वयं प्रभा का परिचय समझेंगे। स्वयं प्रभा भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल है, जिसके अंतर्गत 24/7 संचालित डीटीएच आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। इसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाना है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। स्वयं प्रभा का उद्देश्य। स्वयं प्रभा का मुख्य उद्देश्य डिजिटल विभाजन को कम करना है। यह पहल दूर दराज, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक है। इससे समान शैक्षणिक अवसर सुनिश्चित होते हैं। स्वयं प्रभा की प्रमुख विशेषता क्या है? स्वयं प्रभा चैनलों पर विषय,
विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान प्रसारित किए जाते हैं। ये व्याख्यान निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रसारित होते हैं और पुनः प्रसारण की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। स्वयं एवं स्वयं प्रभा में अंतर। स्वयं एक इंटरनेट आधारित ऑनलाइन मंच है, जबकि स्वयं प्रभा एक DTH आधारित टेलीविजन चैनल सेवा है। स्वयं में मूक के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं, जबकि स्वयं प्रभा में पाठ्यक्रम संगत व्याख्यान प्रसारित किए जाते हैं। दोनों का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाना है। उच्च शिक्षा में भूमिका क्या है? स्वयं एवं स्वयं प्रभा उच्च शिक्षा में मिश्रित शिक्षण को बढ़ावा देता है। ये पहले सकल नामांकन अनुपात GER बढ़ाने में मदद करता है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने में सहायक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंध क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी का उपयोग और लचीले शिक्षण मार्गों पर विशेष बल दिया जाता है। स्वयं एवं स्वयं प्रभा इन उद्देश्यों को व्यवहार में लागू करने के प्रमुख माध्यम है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि स्वयं एवं स्वयं प्रभा भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन के सशक्त उदाहरण है। ये पहले शिक्षा को सुलभ, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं एवं स्वयं प्रभा भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन है। ये पहले शिक्षा को सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बजा रहा है। UGC नेट एवं GSET पेपर 1 की तैयारी के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले व्याख्यान में हम हायर एजुकेशन के एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।